और वो मिट्टी हम है उसके हाथों में लिया, उद्देश्य के साथ, योजना के साथ वो सोचता है किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ये बर्तन, और उस काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए उस बर्तन को बनाता है। हम ही वो बर्तन है, मिट्टी से बने हुए उसके हाथों द्वारा। तो हमारे प्रति, हमारे लिए उसके योजना के अनुसार जिस काम के लिए बनाया है उस काम में इस्तेमाल करना चाहता है। किसी को सुंदर सा भजन गीत लिखने का ज्ञान देता है और लिखवाता है, और उसको महिमा मिलता है। उस व्यक्ति जो गीत को लिखता है, वो गीत को लोगों के पास, संसार के कई लोगों के पास पहुंचाता है, और जहां कहां वो गीत को गाया जाता है उसको वो लिखवाने, वो बर्तन में वो बुद्धि डालकर वो गीत को लिखवाने वाले उस परमेश्वर को महिमा मिलता है। यीशु तू धन्य है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, लिखा था किसी ने, सुंदर सा भजन। और वो लिखने की क्षमता, वो ज्ञान परमेश्वर उसमें भरा उस बर्तन में। और आज तक जहां कहां ये गीत को गाया जा रहा है, दूतों की स्तुति तू ही है, आदि और अंत तू ही है, गाते हैं तो उसको महिमा मिल रहा है। वो गीत को लिखने के लिए ही उसको बनाया, वो बर्तन को। और किसी को ज्ञान दिया था इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए। आज वो इलेक्ट्रिक बल्ब से, इलेक्ट्रिक से आज हम उजाले में, रात के अंधेरे में उस बल्ब को जलाते हैं और प्रभु परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। हर कोई आज संसार भर में रात में अंधेरे में इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाता है और बाइबल पढ़ रहा है, तो उसको महिमा मिल रहा है। वही काम करने के लिए उसको बनाया था परमेश्वर ने। और किसी को ज्ञान दिया था, दूर दूर के लोग करीब से बातें कर सके। हे मेरे दास ग्राहम बेल, ऐसा कोई वस्तु बना, हजार मीलों मीलों दूर से रहने वाले करीब से बातें कर सके। टेलीफोन को बना। आज जिस घर में टेलीफोन बज रहा होगा, लैंडलाइन, मोबाइल, स्मार्टफोन, और वो हर फोन जब बजता है तो परमेश्वर को महिमा मिलता है। और वो बजाने वाले, बनाने वाले उस बर्तन को प्रभु ने इसी काम के लिए बनाया था। और किसी गुटेनबर्ग, एक बर्तन था, उसको बनाया परमेश्वर ने ताकि वो प्रिंटिंग मशीन बनाए, ताकि संसार के कई भाषाओं में परमेश्वर की वचनों का मुद्रण हो, प्रिंट हो, और सारे जाति जाति के लोग अपने अपने भाषाओं में प्रिंट किया हुआ बाइबलों को, किताबों को पढ़ सके। और जब कोई पढ़ता है आज तक, जैसे कि हम आज पढ़ रहे थे यहोशू पुस्तक में से, अलग अलग राज्यों से, भारत से लेकर नेपाल तक, और उसको महिमा मिलता है। वो बर्तन को इसीलिए बनाया था गुटेनबर्ग को, कि जब कोई कहां भी वचनों को पढ़ा जाएगा, परमेश्वर के पवित्र वचन को, और उसको महिमा मिले। और कोई दो भाई मिलकर, वो दोनों को बनाने वाला, वो दोनों बर्तन को बनाने वाला ज्ञान बुद्धि रखा उन दोनों में। वो समझते थे कि हम दोनों पंछी बनकर आकाश में उड़े। हम दोनों ही नहीं, कई लोग, 10 20
50, 100, 200 लोग एक साथ पंछियों के समान इस देश से उस देश में उड़कर जाए। उड़ानों को बनाने का बुद्धि, उड़ानों को बनाने का ज्ञान वो दोनों भाई में रखा था। आज विमान उड़ रहे हैं, भारत से नेपाल जा रहे हैं काठमांडू, काठमांडू से दुबई जा रहे हैं, दुबई से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, देश विदेशों में उड़े जा रहे हैं। तो ये सारे परमेश्वर इस संसार में, धरती पर बनाना चाहता था हर वस्तु को, और वो वस्तु वो कहता तो हो जाता। जैसे कि कुछ भी नहीं था, आसमान खाली पड़ा था, और प्रभु किसी दिन बुलाया, हे सूरज, वो भाग कर आ जाता है, जैसे कि वो पहले कई सदियों से है। फर्स्ट टाइम आया था प्रभु के सामने, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा था, बुलाने पर आ गया। पहले नहीं था, सारा आसमान खाली पड़ा था। हे चांद, हे तारे, अनगिनत तारे आकर खड़े हो गए थे यीशु के सामने। वो कर सकता था, वो उजाला, उसके वचनों के द्वारा उजाला देने वाला इलेक्ट्रिक बल्ब को वो कहकर ला सकता था। लेकिन उस थॉमस अल्वा एडिसन के बर्तन में उसके ज्ञान को भरा और उसको बोला तू बना। और जब कोई उजाला में इलेक्ट्रिकल बल्ब के नीचे बैठकर परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, आज तक उसको महिमा मिलता है। वो गीत गा लिखने वाला, वो मधुर संगीत को गाने वाला, अलग अलग बर्तन के समान बनाया गया। और वो बर्तन को बनाने, पहला बर्तन को जब बनाया था, वो सोचता था कि, वो चाहता था कि ये बिल्कुल मेरे जैसा बने, इनके दोनों आंखें हो जैसे कि मेरे आंख है, और मेरे मैं जैसा देखता हूं वैसा ये भी देखेगा। सांस लेने के लिए इसके नाक हो दो आंखों के नीचे, जैसा मेरा है वैसा ही बना। और पूरा बर्तन बनाने के बाद उसको देखता था चारों ओर घुमाकर। परमेश्वर प्रसन्न हो रहा था कि ये देखो मेरा जैसा ही हो गया, जैसा मैं हूं वैसा ही आ गया है, बिल्कुल मेरे समान आ गया है। और वो जब चलता था तो परमेश्वर देखता था उसको, ये मेरे जैसा ही चल रहा है, जैसा मैं चलता हूं। ये हाथों को हिलाता है तो जैसा मैं हिलाता हूं, मेरे हाथ के समान इसके हाथ आ गया है, बिल्कुल मेरे जैसा आ गया है। बिल्कुल 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 उसके समान, बनाने वाले के समान। और आज तक जितने भी आते हैं, वो सारे बर्तन वो पहले बर्तन में से ही आ रहे हैं, जिसका नाम आदम रखा गया था। आदम में से ही आ रहे हैं सब लोग, उसके जैसे ही, उसके जैसे ही आ रहे हैं। और यीशु मसीह के लिए भी परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं, वो भी आदम के जैसा ही है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय और 45वां वचन। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय और 45वां वचन को पढ़ेंगे हम। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 एंड वर्स 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आमीन। जैसे कि पहला आदम, अंतिम आदम यानी कि यीशु मसीह भी वैसा ही है। क्योंकि रिश्ता, रिलेशन, सीधा ताल्लुक वो पहले मनुष्य से ही मिलता है। यीशु मसीह का भी बनाने वाला आदम को जब धरती में आया तो आदम के जैसे ही दिखने लगा, क्योंकि बनाने वाला अब जो आया है देहधारी बनकर, उसने उसके समान ही बनाया था आदम को, पहले बर्तन को, अब वैसा ही दिखेगा।
और लूक लिखता है अपने सुसमाचार में 3 अध्याय में, सीधा यीशु मसीह के जन्म के लिए बता रहा था। यीशु जिस घर में पैदा हुआ, वो घराने का मोल ले जाकर वो पहले बर्तन में जाकर जोड़ता है। लूक सुसमाचार 3 अध्याय 23वां वचन को पढ़े, 23वां 23। लूक चैप्टर 3 एंड वर्स 23। 3 का 23 लूका सुसमाचार। लूका सुसमाचार 3 अध्याय और 23वां वचन। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यीशु का पुत्र था, और वह एली का। यूसुफ का पुत्र बनकर आया था। और 24-25 पढ़ते जाएंगे तो यूसुफ किसके घर में पैदा हुआ, कौन पिता था, और वो किसका बेटा था, और वो किसका बेटा था, उसका कौन पिता था। ऐसे पीढ़ियों को पढ़ते पढ़ते जाएंगे, आखिर वचन में उसी अध्याय में 38 में पहुंचते हैं। 38 को पढ़िए जगजीवन कुमार, उसी अध्याय का 38वां वचन को पढ़िए। 38। यस। और वह इनोस का, और वह सेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। और वो आदम का यानी कि यीशु मसीह, उसका पिता यूसुफ, उसका पिता हेली, उसका पिता उसका पिता उसका पिता उसका पिता सीरे जाते हैं और आदम में मिलते हैं। यानी कि यीशु मसीह का पिता देहधारी बनकर आने वाला परमेश्वर का आदम, और आदम उसी का पुत्र परमेश्वर का। तो ये सारे लोग आदम के जैसे ही उसी बर्तन में से बने हैं, उसी समान बने हैं। जब मैं पैदा हुआ था, मेरे घर वाले, मेरे दादा नाना जी बोलने लगे कि ये तो उसका पिता के समान आया है, बिल्कुल उसका पिता के समान। और मेरा पिता जन्मा होगा तो बोले होंगे वो लोग, वो उसके पिता के समान आया है। मैं मेरे पिता के समान नहीं, मैं वो पहले बर्तन को जो बनाया था आदम को, वो बनाने वाले आदम को अपने जैसा बनाया था। तो मैं सीधे परमेश्वर के जैसा दिखूंगा, मैं जिसने मुझे बनाया। वही आंखें, वही सूरत, वही रूप, वैसा ही चाल, वैसा ही चलने के ये पैर, और वैसा ही जैसा वो सोचता है, और वैसा ही जैसे वो कामों को करता है और मुझसे करवाना चाहता है। वो काम जो पहले से वो उसने तय किया, वही काम को मैं करूंगा। इसलिए वो मुझे बनाया है। एफएसी पत्री 2:10 में सिखा रहे प्रेरित पौलुस, वो जो काम करने के लिए मुझे बनाया है अपने हाथों से, वो पहले निश्चित की कर रखा है, निर्णय कर रखा है कि वही कामों को मैं करूंगा, वही गीत को लिखूंगा, वही प्रचार करूंगा, सुसमाचार सेवक बनूंगा, प्रचारक बनूंगा, प्रार्थना करने वाला बनूंगा, प्रभु के कामों को करने वाला बनूंगा। लोगों के पास जिन लोगों को बचाना चाहता है मेरे द्वारा, इस बर्तन में उसकी महिमा को भरकर जिन लोगों को बचाना चाहता है सुसमाचार के जरिए, और वो मैं बर्तन वही काम को करूंगा जो परमेश्वर को महिमा मिले। हर वस्तु बनाने वाला प्रभु के लिए बनाया था, और प्रभु को महिमा मिल रहा है। वो वस्तु आज भी है, वो उड़ान आज भी उड़ रहे हैं, देश विदेशों में जा रहे हैं, तो हर उड़ने वाली वो उड़ान, वो विमान के लिए प्रभु को महिमा मिल रहा है। उस बर्तन में वो महिमा भरने वाला वो है। मुझ में जो भरा है, जिस काम के लिए मुझे बनाया है और भरा है, उसी काम के लिए मैं बना हूं, और वही काम को मैं करता रहा हूं, और उसको महिमा मिलता है। यानी कि उसको महिमा मिलता है तो मुझे भी, मेरा भी नाम रोशन होता है, और मुझे भी वो सुधि रखता है, चिंता करता है
मैं किस हाल में हूँ, मेरा जीवन क्या किन तकलीफों के बीच में है, मेरे घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो क्या नहीं देखेगा? उसके हाथों द्वारा बनाए गए बर्तन खाली पड़ा है, उसके परिवार है, उसके बीवी है, उसके बच्चे हैं, रोएंगे समय पर, मम्मी पापा खाने को दो, कुछ तो भी दो, कुछ तो भी दो, खाने को दो, भूख लगा है, पेट जल रहा है। क्या बच्चों का चिल्लाना नहीं सुनेगा? कहाँ सोने छोड़ देगा? गरीबी अवस्था में पड़े हुए लोगों का उद्धार नहीं करेगा, नहीं आएगा उनके पास? अब्राहम को बोल रहा था, तेरा बड़ा नाम करूंगा और अनगिनत तेरे संतान होगा। कोई गिन सकता है तो आकाश के तारों को गिन भी सकता है, लेकिन तेरे संतान को नहीं गिन सकता। इतना इतना संतान दूंगा तुझे। तू देखना चाहता है? अब्राहम देखा, अब्राहम एक ही पुत्र को देखा था, इसहाक को। और इसहाक को 40वां साल में शादी हुआ, 20 साल तक संतान नहीं हुआ। रिबका रो रही थी, पति से कह रही थी, मुझे संतान दो, मुझे संतान दो। क्या मैं परमेश्वर हूँ रिबका? क्या पागल जैसे बात कर रही हो? मैं संतान दे सकूंगा? नहीं, मैं नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती मैं, मुझे संतान चाहिए। तो प्रार्थना करने वाला भक्त था इसहाक, गया परमेश्वर के उपस्थिति में। देखो रिबका कैसे झगड़ती है मुझसे, कहती है मुझे संतान दो। क्या मैं परमेश्वर हूँ? मैं दे सकता हूँ? परमेश्वर तू है ना, तू सुन रहा है ना, और तू सुनता है ना, इसलिए मैं तेरे दरबार में आया हूँ। प्रभु उस पर दया कर और मेरे घर में संतान दे। मेरे पिता को पैदा किया था, उसका पिता था। जब दोनों बेटे इसहाक के घर में पैदा हुए थे, इसहाक लगभग 160, अब्राहम 160 साल का था। अब 175 साल में चला गया अपने बुजुर्गों के साथ सोने। यानी कि एसाव और याकूब आने के बाद 15 साल तक तो था वो बूढ़ा अब्राहम, अपने पोतों से खेलता था और वो सारा कहानी सुनाता था, जैसे परमेश्वर पहले दिन बुलाया और अनगिनत संतान को देगा बोला, और दिखाया भी। देखा था अब्राहम ने, अनगिनत इजरायली लोगों को देखा था अब्राहम ने। कैसे देखा? वो तो चला गया, 175 साल में मर गया, गाड़ा दिया गया उसको अपने पति के बगल, पत्नी के बगल में, सारा के बगल में, ममरे में। लेकिन कैसा देखा होगा? ये तो अभी बच्चे थे, 15 साल के थे एसा और याकूब। रोज झगड़ते थे, लड़ते थे। बुढ़ा सिखा रहा था, नहीं तुम दोनों भाई है, ऐसा नहीं लड़ना, ऐसा नहीं झगड़ते। तो बच्चों को देखते देखते वो चला गया। इस्माइल भी आया, इसहाक भी गया, दोनों जाकर अपने पिता को मिट्टी देकर आए थे। लेकिन कैसे देख पाया? एसाव के कोख में से 12 राजाओं का निकाला, इज़राइल के कोख में से 12 पुत्रों को आना, और वो अनगिनत बनना। देखा था, हाँ देखा था, हाँ देखा था, परमेश्वर ने दिखाया था उसको। 15वां अध्याय उत्पत्ति का, 15वां अध्याय उत्पत्ति का, 15वां अध्याय उत्पत्ति में जाएंगे हम, 12वां वचन को पढ़े, 12, 13, 14, 12 से पढ़ना शुरू करें। 15वां अध्याय उत्पत्ति का। क्या हो रहा है? कोई पढ़ रहे हैं? पढ़ेंगे कोई? जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा, एक यह मिनट, एक मिनट, निश्चय एक मिनट, एक मिनट। और पढ़े 13 को, 14 को भी पढ़ेंगे। लेकिन अब्राहम को इस जमीन में से, पृथ्वी में से, संसार में से उस जगह लेकर गया जहां परमेश्वर रहता है। कहाँ रहता है? वो भय, अत्यंत भयानक
और अंधकार उस जगह, परमेश्वर जहां रहता है वो अत्यंत भयानक, कोई मनुष्य वहां नहीं जा सकता। और घोर अंधकार, अंधेरा, अपने आप में उजाला होने वाला परमेश्वर रहने का जगह है अंधकार, और वही रहता है वहां। और उसको, अब्राहम को वहां पर ले गया और बोलता है, देख देख क्या हो रहा है, तेरे संतान को मैं कैसे बनाऊंगा। अब पढ़िए 13 वचन को। जी। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। और ये सब देख रहा था, बोल रहा था, देख देख तेरा क्या संतान कितना बड़ा हो रहा है। देख, ये कहे जा रहे हैं, वो कौन है जो 70 लोगों को अपने परिवार को लेकर जा रहा है? ये तेरा पोता याकूब है, जिसका नाम मैं इज़राइल रखा। और वो अपने परिवार को लेकर मिस्र देश में जा रहा है। वहां उसका खोया हुआ बेटा राजा बनकर बैठा है, राज कर रहा है। देख क्या हो रहा है। आगे पढ़िए, आगे फिर पढ़िए। जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके बाद वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। निकल आएंगे, देख रहा था अब्राहम, जाते हुए भी देखा था अपने पोते को, और वहां से निकल के आ रहा था लाखों लोग इजरायली बनकर, एक जाति बनकर, और बड़ी संपत्ति धन को लेकर। आगे पढ़िए। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। और पढ़िए। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ है। तेरे और तेरे चौथा पीढ़ी वापस आएंगे वहां से, अनगिनत लाखों लोग। गिनती तो हुआ था 20 साल के उम्र से ज्यादा लोग, 60 साल से कम लोग, योद्धा, युद्ध में, जंग में गिनती करने वाले समान 6,03,000 लोगों का गिनती हुआ था। और 20 साल से कम आयु के लोग कितने होते थे? दर्जनों बच्चे एक एक घर में। और 60 साल के ज्यादा, 120 साल जिया था वो अगवा, इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ा कर लाने वाला। उसके भाई 123 साल हारून, और बहन 100 120 साल। तो ये 60 साल से अधिक लोग कितने हो सकते थे? कौन गिनती कर सकता था? अनगिनत बन गए थे अब्राहम के संतान, और वहां से निकल कर आ रहे थे। अब्राहम को उठाकर परमेश्वर के जगह में ले जाता, और परमेश्वर आने वाले 4 पीढ़ियों के बाद जो हो रहा है वो दिखा रहा था। यानी कि परमेश्वर वर्तमान में, भूतकाल में यानी कि कल, पिछले दिनों में, और भविष्य में, अब्राहम के 4 पीढ़ियों के बाद जो भविष्य अब्राहम को दिखा रहा था। अब इज़राइल बड़ा ही नहीं हुआ, अब अब्राहम को संतान भी नहीं हुआ। 15वां अध्याय में इसहाक भी नहीं जन्मा। और ये प्रभु अब्राहम को 4 पीढ़ियों के बाद जो हो रहा है दिखा रहा है, आंखों के सामने साफ। अब्राहम को बनाया था, परमेश्वर चाहता था कि उसके लिए एक जाति, परमेश्वर का अपना जाति इन मनुष्यों में से बनाएगा। जैसे कि नूह के काल में आकर देखा था परमेश्वर, धरती में तो कोई भी धर्मी नहीं ठहरा उसके सामने, सिर्फ उसको छोड़कर, जहाज बनाने वाला, जहाज का बिल्डर, उसको छोड़ कोई भी परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी नहीं ठहरा जो परमेश्वर को खोजता।
जो परमेश्वर को जानता, पहचानता, उपासना करता, आराधना करता, माथा टेकता, घुटने टेकता। ओनली वन मैन। और कुछ ही सालों में फिर से अब्राहम के समय में अब्राहम भी नहीं था धर्मी, वो भी मूर्ति पूजा करने वाला, वो भी मूर्ति को बनाकर रिलीजियस को बनाने वाला, वो भी परमेश्वर से अलग हो गया था। लेकिन परमेश्वर उसके पास जाता है, उसको दर्शन देता है। अपने लिए कोई जाति बनेगी, परमेश्वर के लिए सोचा था, और वो जाति इसी के द्वारा मैं बनाऊंगा, अब्राहम के द्वारा। अब्राहम को इसलिए चुना, अब्राहम को बनाया भी और चुना भी, और वो जो चाहता था परमेश्वर वो काम को अब्राहम के द्वारा पूरा भी किया। क्या आज हम कहाँ से आए हैं? बोलते मैं फला गोत्री हूँ, मेरा कास्ट वो है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। जो भी हो, परमेश्वर के ही बनाया गया, वही बर्तन में से आने वाले आदम के ही संतान है। और आदम के संतान को, जो खोए हुए लोगों को चुन चुन कर खोज कर यीशु मसीह में नया बनाया है। अभी नया क्रिएशन किया है। यीशु मसीह हमें फिर से बनाया, यीशु मसीह हमें फिर से बनाया उसके लिए जो चाहता है वो कामों को हमसे करवाने के लिए, वो गीतों को गाने के लिए, लिखने के लिए, प्रचार करने के लिए, और प्रचार के लिए प्रार्थना करने वालों के लिए कलीसिया बनाना चाहता है, जैसे जाति इस्राएल को बनाया था। यीशु मसीह आकर नया काम को शुरू किया, और वो काम हो रहा है, कलीसिया बन रहा है, सारे लोग कलीसिया में आते हैं। कई काम, कई काम, कई काम, अनेक काम। एक ही कलीसिया, एक ही प्रभु, बनाने वाला एक ही, लेकिन काम अनेक, क्योंकि हम अनेक लोग हैं, जाति जाति के लोग, और हमारे कई काम हमारे द्वारा कराना चाहता है, करना चाहता है, ताकि उसको महिमा मिले। हम जो भी करते हैं यीशु को महिमा मिलने के लिए, करने करने के लिए यीशु हमें बनाया। हम जो भी करते हैं आज, जो भी सोचते हैं, करते हैं, वो सब यीशु को महिमा मिलने के लिए हमें बनाया, उसने नया बनाया। वो पुराने बर्तन को नया किया। वो पाप में मरने वालों को जिलाकर लाकर नया सृष्टि उसके समान, यीशु के समान तैयार किया, बनाया हमें, ताकि हम उसके कामों को करें और उसको महिमा मिले। जिस बर्तन के द्वारा प्रभु महिमा लेता है, क्या उस बर्तन को कुछ नहीं मिलेगा? कितना चिंता करता होगा ये बर्तनों को, यानी कि उसके दास दासियों के लिए। तुम अपने लिए चिंता मत करो, सारा चिंता मुझ पर छोड़ो। मैं जो हूं, मैं जो हूं उपाय करने वाला। तो चिंता करने वाला, उपाय करने वाला पर निर्भर कर वो काम उसको दे देंगे हम। हमारे लिए चिंता करने वालों को, हमारे चिंताओं को उस पर डालेंगे हम। हमारे लिए हम क्यों चिंता करें? हमारे लिए हम क्या दुखी होंगे? क्या दुखी होने से हमारा उम्र 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बढ़ सकता है? दुखी होने से हमारे बाल गिरना बंद हो सकते हैं? दुखी होने से सर्दी, जुकाम, महामारी हमें नहीं पहुंचता? दुखी होने से हम क्या कर सकते हैं हमारे लिए, अपने लिए? अगर दुखी होकर मैंने मेरे लिए इतना किया हूं, ऐसा कोई गवाह देने वाला है तो मैं जानना चाहता हूं वो कौन है ये व्यक्ति। मैं मेरे लिए दुखी हूँ, चिंता करूँ, एक नहीं कर सकूंगा मैं मेरे लिए, कुछ भी नहीं कर सकूंगा मैं। और मेरे लिए सब कुछ करने वाला वो है जिसने मुझे बनाया उस बर्तन के समान, आदम के समान, यीशु के समान। यीशु उसके समान मुझे बनाया नए से। पहले आदम के जैसा बनाया था, लेकिन यीशु आकर वो काम किया क्रूस पर, अपने सूरत को बिगाड़ते हुए मेरे सूरत को बनाया। वो मार खाते हुए मुझे चंगा किया, वो मरता मरता मुझे जिलाया मृतकों में से।
और उसके जैसा मुझे बनाया। वो कहकर जाता है, तुम मेरे में बने रहोगे तो मेरे बाद भी जो काम को मैं करता हूं वैसे तुम करोगे और ज्यादा भी करोगे। यीशु चाहता है, यीशु जैसे काम करे, यीशु से ज्यादा करें हम। एक कठिन बात है, ये कौन मानता है? यदि कोई यीशु से ज्यादा कामों को करेगा इस संसार में, क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? यीशु वैसा ही बनाया। यीशु सोचकर समझकर इसीलिए बनाया कि यीशु जैसे काम करे और ज्यादा करे यीशु से। क्यों नहीं करेंगे? यीशु जगजीवन कुमार पढ़ रहे थे, वो सेवकाई में आया था जब उसका उम्र 30 साल का था और सेवकाई पूरा कर कर चला गया 33.5 साल में, यानी कि 3.5 साल में 42 महीने में उसकी सेवकाई पूरा हुआ और वो चला गया। और हम कितने दिन सेवा? मैं आज 30 साल हो गया मेरा सेवकाई मैं शुरू करके। यीशु मसीह सिर्फ 3.5 साल किया, मैं 30 साल से कर रहा हूं और भी करूंगा, आज भी करूंगा, कल भी करूंगा, जब तक वो वापस नहीं आए और जब तक मैं उसके उसके पास नहीं जाऊंगा। किसी का 40 साल हुआ, किसी का 50 साल हुआ, किसी का 20 साल हो रहा है। क्या यीशु से ज्यादा साल महीने नहीं कर रहे हैं हम यीशु के कामों को? बोलते कठिन बात है, यीशु से ज्यादा कौन करेगा? अरे वो चाहता है हम यीशु से ज्यादा करें। वो चाहता है जिसने हमें बनाया नए से। वो चाहता है इस बर्तन में ऐसा काम हो। वो उसका इच्छा है। क्या उसका इच्छा पूरा नहीं करेंगे हम? नहीं नहीं, मैं बहुत कर लिया, अब नहीं करूंगा, बस हो गया, 30 साल से कर रहा हूँ, अब नहीं करूंगा। क्या क्या कंपनी है, ये नौकरी है? 30 साल के बाद रिटायरमेंट देकर जाते हैं, बोलते हैं कि जाओ घर में बैठो, बूढ़ा हो गया है, आंखों का रोशनी कम हो गया है, सुनता नहीं बराबर, 10 बार बुलाना पड़ रहा है, जल्दी चल नहीं पा रहा है, चलो जाओ घर में जाओ, रिटायरमेंट ले लो। यीशु के पास रिटायरमेंट है? यीशु के पास रिटायरमेंट है। और वो उस दिन है जिस दिन हम इस संसार को छोड़कर इस देह को, शरीर को छोड़कर चले जाएंगे परदेश। वही हमारा रिटायरमेंट। और वो चाहता है हम काम करते रहे, वो चाहता है गीतों को लिखते रहे, वो चाहता है गीतों को गाते रहे, सुंदर सा संगीत। वो चाहता है वचनों को पढ़ते रहे, वो चाहता है वचनों को प्रचार करते रहे, वो चाहता है प्रचारक के लिए, प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करे। वो चाहता है प्रार्थना करने वालों के प्रार्थना के द्वारा, प्रचार करने वालों के प्रचार के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा जाति जाति के संसार के लोग नाश होने से बच पाए। वो चाहता है, और वो जैसा वो चाहता है वैसा वो करता है, यानी कि हमसे करवाता है। वो टेलीफोन को लाने वाला, वो प्रिंटिंग मशीन को लाने वाला, वो लाइट को बनाने वाला, ये संसार के ये नए नए इनोवेशन पिछले 20-25 साल, 50 साल, पिछले 100 साल में से जितने इनोवेशन आए हैं, वो यीशु चाहता था ऐसा हो। एंड्रॉइड फोन को बनाने का यीशु का इच्छा था, क्योंकि हम लोग गूगल मीट में लुकिंग अनटू जीसस एवरी डे मिल सके, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से, देश विदेशों से। ये यीशु चाहता था, सो हुआ। वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहता है। आज भी वैसा ही होगा जैसा वो चाहता है। आज दिन भर हमें इस्तेमाल करेगा। आज दिन भर वो इस्तेमाल करना चाहता है जैसा वो चाहता है। क्या हम तैयार हैं? हम कहे, हे परमेश्वर, मेरा नहीं तेरा ही इच्छा इस धरती पर मेरे द्वारा मुझसे पूरा हो। जैसा तू चाहता है वैसा मैं करूं, तेरा इच्छा मैं पूरा करूं इस धरती पर। कहेंगे हम, आइए कहेंगे, वैसा ही कहेंगे, प्रभु तेरा इच्छा पूरा हो, मेरा नहीं। जैसा तू चाहता है वैसा ही मुझे इस्तेमाल कर आज दिन में। आइए प्रार्थना में जाते हैं। पास्टर डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी, हरियाणा से, क्लोजिंग प्रेयर।